जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप सभी को तो पता ही है कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहा है साल 2024 में 3 अक्टूबर से, दिन है गुरुवार। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें नवरात्रि के दौरान, पूरे नवरात्रि, क्या हम माता रानी को सिंदूर लगा सकते हैं? माता रानी को श्रृंगार का सामान हमें किस दिन अर्पित करना चाहिए? और प्रेग्नेंट महिला पूजा कैसे करेगी, व्रत कैसे रखेगी, और मासिक धर्म में हमें माता रानी की पूजा कैसे करनी है? और मान लीजिए कि हर किसी का हर लेडीज का एक ही प्रॉब्लम रहता है, पीरियड, कि अब मान लीजिए कि 9 दिन का नवरात्रि है तो इसमें किसी ना किसी दिन तो हर किसी का तो डेट पड़ेगा ही, आएगा ही। तो इसलिए बता दूं कि हमें नवरात्रि का अगर हम व्रत रख लिए हैं, 2-3 दिन रख लिया है, इसके बाद में अगर पीरियड आ जाता है तो उसके बाद हमें अखंड ज्योत का ख्याल कैसे रखनी है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ये भी जानेंगे कि हमें नवरात्रि के दौरान कितने बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करनी चाहिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को शारदीय नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या हम पूरे नवरात्रि माता रानी को सिंदूर लगा सकते हैं? तो देखिए, हर घर का नियम अलग होता है। कोई भी कार्य करनी चाहिए तो हमें अपने घर का नियम देख करके ही कार्य करनी चाहिए। तो बता दूं कि बहुत सारे घरों का नियम होता है जो पूरे नवरात्रि माता रानी को सिंदूर लगाते हैं, और बहुत सारे घरों की नियम होती है जो प्रतिपदा के दिन माता रानी को सिंदूर लगाते हैं, इसके बाद में फिर सप्तमी को लगाते हैं, और सप्तमी के बाद से रेगुलर लगाते हैं, जो कि हमारे यहाँ होता है। हम लोग प्रतिपदा के दिन बाल धो करके स्नान भी करते हैं, उस दिन 16 श्रृंगार भी करते हैं, उस दिन मांग में सिंदूर भी भरते हैं, और माता रानी के पास में विधि विधान से कलश स्थापना भी करते हैं, विधि विधान से पूजा भी करते हैं, माता रानी को सिंदूर भी लगाते हैं। इसके बाद में हम लोग सिंदूर बेरा देते हैं। इसके बाद में हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। इसके बाद फिर सप्तमी के दिन फिर से हम बाल धोएंगे, क्योंकि एकम के दिन बाल धोते हैं और सप्तमी के दिन बाल धोते हैं। बाकी नवरात्रि बीच में हम लोग बाल नहीं धोते हैं, ठीक है। तो सप्तमी के दिन बाल धो करके स्नान करेंगे, अपना जो भी श्रृंगार होता है वो श्रृंगार करेंगे। सिर्फ सिंदूर नहीं लगाते हैं कि माता रानी को जब सप्तमी के दिन सिंदूर लगा देते हैं तो वही उंगली अपने मांग में भर लेते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आपके घर का क्या नियम है। हर घर का नियम अलग होता है और मैं किसी के घर का नियम नहीं बदल सकती, ठीक है। तो जैसे आपके घर में होता है वो आप लोग वैसे ही कीजिएगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न जान लेते हैं कि गर्भवती महिला पूजा कैसे करेगी, कलश स्थापना कैसे करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने पति के साथ में बैठ करके कलश स्थापना कर रही है तो आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि 3 मुंडी के साथ में हमें कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, हवन हो। तो ये सब कार्य हमें 3 आदमी के साथ में नहीं करना चाहिए। तो गर्भवती महिला इस बात का ध्यान रखेगी। कलश स्थापना कर रही हैं तो आप अपने पति से करा दीजिएगा, वहां पे आप मत बैठिएगा, ठीक है। और पूजा पाठ आपको करना है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन पति के साथ में बैठ करके मत कीजिएगा, आप अकेले बैठ के कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि गर्भवती महिला व्रत कैसे रखेगी। तो सबसे पहले बता दूं, मैं तो किसी को मना नहीं करूंगी। माता रानी जिसके ऊपर कृपा करती है वही व्रत रखता है, तो मैं तो मना नहीं करूंगी। लेकिन एक बात बता दूं कि गर्भवती महिलाओं को उस अवस्था में उनको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत ही होता है। क्योंकि जैसे हम ऐसे दिनों में कुछ खा पी सकते हैं, वैसे व्रत में नहीं खाया जाता है। तो आप लोग ऐसे में व्रत ना रखें तब तो सबसे अच्छा है। बाकी देख लीजिएगा आप अपने शरीर का क्षमता, क्योंकि आपके अंदर एक और जीव पल रहा है। अगर आप चाहे तो मतलब 9 दिन का ना रख करके आप 2 दिन का भी रख सकती हैं। प्रतिपदा और अष्टमी, जो कि प्रतिपदा 3 अक्टूबर को है और 10 अक्टूबर को अष्टमी है, तो ये 2 दिन का आप लोग व्रत रख सकती है। बाकी पूरे नवरात्रि आप लोग दोनों समय स्नान करके माता रानी को पूजा कीजिएगा, दोनों समय भोग लगाइएगा। जो भी पूजा पाठ होता है वो आप लोग विधि विधान से कीजिएगा। बाकी 9 दिन का व्रत ना रखें तो सबसे अच्छा है। अगर मान लीजिए कि अगर आप 2 दिन का भी व्रत नहीं रख पाती हैं तो आप सिर्फ दोनों समय माता रानी का पूजा करें, दोनों समय भोग लगाएं, उतना में ही माता रानी प्रसन्न हो जाएगी।
क्योंकि माता रानी हर किसी का दर्द पीड़ा सब चीज समझती है। ये नहीं है कि हम व्रत नहीं करेंगे तो माता रानी नाराज हो जाएगी, नहीं। देवी देवता से हमें प्रेम करना चाहिए, वो हमारे भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आप व्रत रखी हैं नहीं रखी हैं, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। बस हमें अपने अच्छे मन से अच्छे भाव से हमें माता रानी की पूजा करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि मासिक धर्म में क्या हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका पीरियड आया है, अगर आपका 5 दिन हो गया है तो आप लोग पूजा कर सकती हैं, क्योंकि देवी की पूजा 5 दिन पे किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका 5 दिन हो गया है तो आप लोग कर लीजिए। लेकिन अगर आपका 5 दिन नहीं हुआ है तो आपके घर में जो भी बड़े हैं, सास है, ननद है, जो भी है या आपके पति है, तो आप लोग उनसे कलश स्थापना करा दीजिएगा, उनसे पूजा पाठ करा दीजिएगा, ठीक है। आप मानसिक रूप से पूजा कीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी नहीं है, पति भी दूर रहते हैं, तो उस स्थिति में आप लोग पंडित जी से पूजा करा दीजिएगा, और आपके बच्चे हैं उनसे आप लोग दोनों समय भोग लगवा के सिर्फ घंटी बजवा दीजिएगा, उतने में माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। नहीं तो अगर पति है तो पति से दोनों समय भोग लगवा दीजिए, घंटी बजा दीजिए, जितने नियम धर्म से वो कर लेते हैं उतना सबसे अच्छा है। सिर्फ अगर भोग भी लगा देते हैं ना तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप लोग पीरियड के 5वें दिन से आप लोग पूजा कीजिएगा, बाकी अगर 5 दिन से कम हुआ है तो आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं कि 5 दिन पे अगर आप पूजा कर रही हैं तो आपके मंदिर में जो भी देवी हैं तो उनको आप लोग पूजा कीजिएगा, उनको आप लोग रोली लगाइए, सिंदूर लगाइए, उनको स्पर्श कीजिए। लेकिन आपके मंदिर में जो भी देव हैं तो उनको आप लोग स्पर्श मत कीजिएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें पीरियड में हमें अखंड ज्योत का ध्यान कैसे रखनी है, क्योंकि मान लीजिए कि हम 1 दिन 2 दिन व्रत किए, इसके बाद में पीरियड आ जाता है, तो उस स्थिति में हम अखंड ज्योत का ध्यान कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि हर किसी को ये तो पता रहता ही है कि हाँ हमारा डेट कब आने वाला है, तो उस स्थिति में आप लोग कलश ना बैठाएं तो सबसे अच्छा है। बाकी कभी कभी ऐसे भी होता है कि डेट कभी का रहता है, आता कभी है, तो उस स्थिति में अगर आप अखंड ज्योत जलाई है, कलश स्थापना की है, क्योंकि जब भी हम कलश स्थापना करते हैं ना तो वहाँ पे अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए, कलश को अंधेरा में स्थापना नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अखंड ज्योत जलाई है और बीच में अगर पीरियड आ जाता है तो आपके घर में जो भी लोग फैमिली सदस्य हैं उनसे आप लोग अखंड ज्योत देखते रहिएगा आप, और उनसे तेल उसमें डालने के लिए बोल दीजिएगा, लेकिन खुद मत छूइएगा। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी नहीं है तो पति भी है जो ऑफिस रहते हैं सारे दिन, तो उस स्थिति में हमें अखंड ज्योत का ध्यान कैसे रखनी है। तो कोई भी अगर आस पास में है तो उनसे आप लोग तेल डलवा दीजिएगा, और जो भी बत्ती उसकाना होता है उन्हीं से आप लोग उसका दीजिएगा, आप खुद से स्पर्श मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि अखंड ज्योत बुझना नहीं चाहिए। एक बार जब हम प्रज्वलित कर देते हैं ना तो वो 1 सेकंड के लिए भी बुझना नहीं चाहिए। जब भी आप बत्ती उसकाएं तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उससे पहले एक छोटा दिया में आप लोग उसी में से दिया जला करके रख लीजिएगा। इसके बाद में चिमटी आता है उसकाने वाला, तो उससे उसका दीजिए, नहीं तो आप लकड़ी से भी उसका सकती है। और मान लीजिए कि उसकाते समय अगर वो बुझ गया तो जो दीपक पहले से जला करके रखिए उसी से उसको धरा दीजिएगा, ठीक है। तो इसको खंडित नहीं माना जाएगा। नहीं तो अगर आप बाती जला रही हैं तो जो भी पीछे का बाती होता है वो पीछे से ले करके और मुख में लगा करके उसको ऐसे जला करके रखते हैं और इसको आराम से उसका देते हैं। अगर बुझ गया तो इससे धरा देते हैं, और जो इस हाथ में लिए हैं उसको तेल में डुबा देते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से भी बत्ती उसका सकते हैं, लेकिन हमें अखंड ज्योत बुझना हमसे नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि हवा बह रहा है या कोई ऐसे स्थिति में मतलब बुझ जाता है कभी कभी हवा से या कोई भी गलती से, तो आप लोग इतना घबराइएगा मत, कोशिश कीजिएगा कि ना बुझे। अगर हवा से बुझ भी जाता है तो आप लोग फिर से प्रज्वलित कर सकती है, लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अखंड ज्योत बुझना नहीं चाहिए। रात में भी आपको उठ उठ के देखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें कितनी बार करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पूरा 13 अध्याय होता है। तो आप चाहे तो 9 दिन में थोड़ा थोड़ा करके भी समाप्त कर सकती है, एक बार भी पढ़ सकती है,
नहीं तो सबसे अच्छा होगा कि नवरात्रि के दौरान हमें 9 बार उस पाठ को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपसे कैसे होता है। आप थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ सकती है, आप ज़्यादा भी करके पढ़ सकती है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।